समाजवादी पार्टी की ताकत बन चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इस बार 85 बनाम 15 की बात कर रही है। उधर बीजेपी के लिए भी एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। लेकिन इन तमाम बातों में एक शख्स हैं जो अपने आप को बिल्कुल अलग मानते हुए अपने पिता से बीजेपी में बनी हुई हैं। वो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, जो बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। संघमित्रा जी, बड़ा मुश्किल होता होगा आपके लिए, तो अब जो आप स्वामी प्रसाद जी आ गए समाजवादी पार्टी में, आप बीजेपी में हैं, तो ये जो अब जाहिर सी बात है आप उनकी बेटी हैं, तो आपके समर्थक, आपके लोग, तो अब इस समय कंफ्यूजन है या आप समझा पा रही हैं अपने लोगों को? नहीं, हमारे फिलहाल लोकसभा क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब अपनी जगह पर हैं और अपने सांसद के साथ में हैं। आपके साथ में है। मैम, ये बताइए कि जब स्वामी प्रसाद जी समाजवादी पार्टी गए तो आपको उन्होंने बोला कि आप भी समाजवादी पार्टी आइए, या फिर आपको बोला कि आप अपने निर्णय खुद लीजिए? नहीं, उन्होंने तो पहले ही बोल रखा था कि आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, आप जैसा अपना निर्णय लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये हमारा भारतीय जनता पार्टी में बने रहना, ये हमारा खुद का निर्णय है। आपने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी आपको बेटी मानते हैं, तो आप वो पार्टी नहीं छोड़ सकती हैं, तो ये डिसीजन लेना भी आपके लिए एक बहुत मुश्किल वाली बात है। जो पिता जिनको आप आइडियलाइज करते हैं, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, वो एक विचारधारा की लड़ाई लड़ने समाजवादी पार्टी चले जाते हैं बीजेपी के खिलाफ। ये कितना मुश्किल है आपके लिए एज एन इंडिविजुअल? नहीं, मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस विचारधारा से वो समाजवादी पार्टी में गए हैं, हमारी विचारधारा भी वही है, दलितों, पिछड़ों, शोषितों को उनका हक और अधिकार दिलाना। तो निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि आज पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो मैं केंद्र में उनकी टीम का एक हिस्सा होने के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उन विचारों को दलितों, पिछड़ों, शोषितों को उनका हक और अधिकार दिलाने का काम करूंगी। और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं, पहले भी कई ऐसे मुद्दे आए हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जानकारी में आने के बाद में उसमें सकारात्मक निर्णय हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये बातें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुंची हैं, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो आने वाले समय में उसमें भी सकारात्मक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से होगा। संघमित्रा जी, आप प्रधानमंत्री से इतना प्रभावित हैं, तो आपने अपने पिता को रोकने की कोशिश नहीं की? पार्टी हाईकमान ने आपको बोला नहीं संघमित्रा अपने फादर को रोकिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को रोकिए? बोला तो जरूर होगा। देखिए, पिताजी ने अपना निर्णय लेने से पहले कोई डिस्कशन नहीं किया था, पहली बात। दूसरी बात, जब एकाएक उन्होंने अपना निर्णय लिया, उससे पहले शीर्ष नेतृत्व से उनकी जो भी बात हुई हो, बात तो हुई है, इतनी मुझे जानकारी है, लेकिन क्या हुई है ये मुझे नहीं पता। तो जो भी उनकी बात हुई हो, जो भी रहा हो, उस पे मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, शीर्ष नेतृत्व का पार्टी छोड़ने के बाद में हमारा पिताजी को समझाने या रोकने को लेकर के कोई भी ऐसी बात किसी से नहीं हुई है। मैम, आप पर अब आपको देखिए एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, जाहिर सी बात पॉलिटिक्स में है, तो अब आपसे भी बीजेपी की वफादारी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। हमने देखा सोशल मीडिया, तमाम फेसबुक पर कई बीजेपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि संघमित्रा जी कैसे बीजेपी की रह सकती है जब उनके पिताजी चले गए और अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत लेके ही आगे बढ़ी है। तो वो एक बीजेपी से वफादारी का भी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है, हमने देखा है कई बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मुझसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। और रही बात लोगों की, तो लोगों को तो दूसरों पर सवाल खड़ा करना एक आदत सी है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी व्यक्ति विशेष के सर्टिफिकेट की जरूरत है। मैं जहां हूं वफादारी से हूं, और जिसके लिए वफादारी से लगी हुई हो उसको वो आने वाले समय में दिखाई भी देगा। दैट्स ऑल। मैम, बड़ा आपके इंटरव्यू के लिए बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं, संघमित्रा जी का इंटरव्यू करिए, और सोशल मीडिया पे जो लोग भी लिखते संघमित्रा जी से बात करिए। अगर आपसे कहा गया बीजेपी से कि जाओ, आपको स्वामी प्रसाद जी के खिलाफ प्रचार करना है जाके उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके लिए कितना मुश्किल होने वाला है ये? देखिए, मैं जितना जानती हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी भी परिवार को तोड़ने में विश्वास नहीं रखती है। और निश्चित तौर पर जब परिवार को तोड़ने में विश्वास नहीं रखती है, तो हमारी और पिताजी की पार्टी अलग है, लेकिन पिता और बेटी का रिश्ता आजीवन रहेगा, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता है।
तो उस लहजे से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमें ये कभी नहीं कहेगा कि आप पिताजी के खिलाफ जाकर के उनके क्षेत्र में आप वोट मांगिए, और अगर ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित तौर पर हम शीर्ष नेतृत्व को सीधे सीधे इनकार करेंगे कि पिताजी के क्षेत्र के अलावा आप मुझे प्रदेश में जहां भी भेजेंगे मैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम भी करूंगी, वोट भी मांगूंगी, लेकिन पिताजी के सामने मैं नहीं जा सकती हूँ। पिताजी के सामने नहीं जाते। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। आखिरी सवाल आपसे संघमित्रा जी, अब आप प्रचार, जब आप बदायूं जा रही हैं, अपने लोगों से मिल रही हैं, तो लोग आपको क्या कह रहे हैं, कैसा फीडबैक दे रहे हैं? आप जाहिर सी बात है कि हम लोग असल में, अब ये भी एक प्रॉब्लम हो गई कि लोग राजनीति और व्यक्तिगत जीवन को और राजनीतिक जीवन को मिक्स कर देते हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन अलग हो सकता है आपके पिता के साथ, तो आप लोग जब रात में खाने में बैठते हैं डिनर टेबल पे, तो क्या वैचारिक लड़ाई तो नहीं होती है? मतलब जो हो जाती है, मैं अपने पिताजी से अक्सर लड़ जाता हूँ किसी बात को लेकर के, लड़ नहीं जाता था, लेकिन वो वैचारिक बातें होती है, अब नहीं होती आपके और स्वामी जी के बीच में? देखिए, हमें लगता है फील्ड कोई सा भी हो, प्रोफेशन कोई सा भी हो, अगर घर में 4 लोग डॉक्टर हैं तो हमें लगता है डॉक्टरी हॉस्पिटल तक सीमित होनी चाहिए, घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो सेम चीज पॉलिटिक्स में भी होनी चाहिए। राजनीति करना है, घर के बाहर राजनीति होनी चाहिए, घर के अंदर एक रिश्ते जो हैं उन रिश्तों की बात होनी चाहिए, उन रिश्तों पर चर्चा होनी चाहिए, अपने परिवार पर चर्चा होनी चाहिए। और जब घर के अंदर राजनीति आती है तो निश्चित तौर पर वहां पर फूट होता है। और हमारे परिवार में, क्योंकि बहुत लंबा एक पापा ने हमारे अपना राजनीतिक यात्रा तय की है, तो आज तक कभी भी घर के अंदर राजनीतिक चर्चाएं नहीं हुई हैं। संघमित्रा जी, बहुत दिलचस्प बातचीत इनसे हमने की। इनका कहना है कि राजनीति और व्यक्तिगत जीवन अलग है। घर में इनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र में प्रचार कर रही हैं बीजेपी के लिए, लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ उनको प्रचार करने के लिए कहा जाएगा तो वो कह देंगी कि स्वामी प्रसाद जी के खिलाफ वो जाके प्रचार नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि संघमित्रा जी राजनीति में एक लाइन ड्रॉ कर रही हैं कि आपका व्यक्तिगत जीवन, आपके दोस्त, आपका परिवार राजनीति से परे है, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है उसे लोग अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी भी बना लेते हैं। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।